अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करनी है मिसलेनियस एक्सरसाइज 12 चैप्टर 12 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। हमारा टॉपिक है एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, यानी कि हमारे पास एक सर्कल है, उसमें एक लाइन सेगमेंट ड्रा की जाती है, उस पर जो एंगल बनता है वो बेशक या सर्कल एंगल सर्कम एंगल है या सेंट्रल एंगल है। जो उसके सेंटर से बनेगा वो सर्कम एंगल है, यानी अगर जो आर्क है वो उसका एंगल अगर उसके मेजर आर्क पे बन रहा है वो उसका सर्कम एंगल है। ठीक है, आज हमने करनी है मिसलेनियस एक्सरसाइज 12। आपके पेज नंबर 218 पर आ जाए। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे जिसकी 4 पॉसिबल चॉइस होंगी, उसमें से एक जो है वो ठीक होगी। तो वो आपने पॉइंट आउट करनी है कि वो कौन सी जो है ऑप्शन जो है वो ठीक वाली है। हम फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। हमें स्टेटमेंट कह रही है अ सर्कल पासिस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। सर्कल क्या होता है? कोई भी राउंड जो फिगर होती है जिसका एक फिक्स पॉइंट से एक जितना डिस्टेंस होता है वो सर्कल होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास उसका सेंटर से उसका एक जितना डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, वो सर्कल होता है। पासिस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल कौन से होते हैं? यानी कि ट्राइंगल हमारे पास होती है 3 साइडेड क्लोज फिगर। ठीक है, जैसे हमारे पास ट्राइंगल होती है 3 साइडेड क्लोज, ये हमारे पास जैसे आपको शो हो रही है ये ट्राइंगल है। ठीक है, और वर्टिसेस इसके हमारे ये नहीं, हमारे पास जो होती है ये वाली फिगर जो है ट्राइंगल होती है। ठीक है, हमारे पास इसके जो वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, इसके जो पॉइंट्स होते हैं जिस पे लाइंस आपस में जुड़ी होती हैं, ज्वाइन हो रही होती हैं, वो इस ट्राइंगल के वर्टिसेस होते हैं। लेट हमें कह रहे हैं ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री होता है। राइट एंगल हम 90 डिग्री के एंगल को जो है कहते हैं। हमने क्या करना है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है विद ए सी। ठीक है, उसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर है, एक साइड उसकी 4 सेंटीमीटर है, और एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है। लेट्स सपोज ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, हमारे पास ये सर्कल है विद सेंटर ओ। ठीक है, इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसमें हमारे पास ए सी जो है 3 सेंटीमीटर और सी पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, और बी सी जो है वो 4 सेंटीमीटर। लेट्स हम अपने अजम्पशन कर लेते हैं। ये हमारे पास बी सी है जो कि 4 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास ए सी है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। अब हम ज्वाइन कर लेते हैं ए बी को। ठीक है, हमारे पास ए बी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? बाय पिथागोरस थ्योरम स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, आप इसमें ऐड किया 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमारे पास इसे क्या आ जाता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास जो होता है, हमारे पास किसी भी ट्राइंगल को सर्कल को किस तरह से हम जनरेट करते हैं? हम अगर किसी भी ट्राइंगल है, ठीक है, अगर उस के वर्टिसेस से सर्कल पास हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उनके राइट बाइसेक्टर्स लेते हैं। ठीक है, हमने साइड ए बी बी सी और ए सी का राइट बाइसेक्टर लेते हैं और उनका जो सरकम सेंटर आता है, ठीक है, जो राइट बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो सरकम सेंटर होता है। लेकिन जब हमारे पास राइट ट्राइंगल होती है, ठीक है, उसका सरकम सेंटर जो होता है उसके हाइपोटेन्यूज के मिड पे लाई करता है। ये हमारे पास बात क्लियर होनी चाहिए। जो हमारे पास सरकम सेंटर होता है, ठीक है, वही हमारे पास जो है सर्कल का सेंटर बनता है। उसको हम फिर जिस तरह से सर्कल जनरेट करते हैं कि हम अपनी कंपास की पिन को जो है या नीडल को ये पॉइंट पे रखते हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसके एक वर्टेक्स में तक हम अपनी पेंसिल को ओपन करते हैं और हम राउंड लगाते हैं, तो वो सर्कल जो है बी से भी और सी से भी पास हो जाता है। इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर जो होता है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, वो हमेशा उसके मिड पर होता है। राइट हम ये तो ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सर्कल का रेडियस डायमीटर जो होगा वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो रेडियस हमने फाइंड करना है तो वो हाफ ऑफ डायमीटर होता है। हाफ ऑफ 5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाता है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाता है वो 2.5 सेंटीमीटर हो जाता है। आगे से हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इन एडजेसेंट सर्कुलर फिगर जो आपके सामने शो की जा रही है, सर्कुलर फिगर सेंट्रल एंड इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, सेंट्रल एंगल ए ओ सी है, इंस्क्राइब्ड एंगल ए सी बी है। ठीक है, ऑन द सेम आर्क ए बी। ठीक है, ए बी आर्क पर स्टैंड करते हुए हमने एंगल देखना, सेंट्रल एंगल ए ओ बी है, और इनका क्या रिलेशन है हमारे पास? अगर सेंट्रल एंगल 2 है और इंस्क्राइब्ड एंगल को हमने 1 का नाम दिया है, तो मेजर ऑफ एंगल 2 हमारे पास 2 मेजर ऑफ एंगल 1 होगा, क्योंकि बाय थ्योरम हमारे पास मेजर ऑफ एंगल 2 2 मेजर ऑफ एंगल 1 होगा कि सेंट्रल एंगल 2 इंस्क्राइब्ड एंगल्स के इक्वल होता है। ठीक है, आगे से हम आ जाते हैं स्टेटमेंट 3। इन द एडजेसेंट फिगर जो आपके सामने फिगर शो की है जा रही है, मेजर ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आपका 75 डिग्रीज का है।
ठीक है। तो आपने मेरा एंगल 1 और मेरा एंगल 2 फाइंड करें, ठीक है। ए बी पे स्टैंड होकर हमारे पास सेंट्रल एंगल 75 डिग्री है। ए सी भी हमारे पास जो है ये, और ए डी भी ये सर्कम एंगल्स हैं। तो ए सी भी हमारे पास हाफ ऑफ 75 डिग्री होगा। हाफ ऑफ 75 डिग्री हम लेते हैं तो 37 1/2 डिग्री ए और बी में से ऑप्शन है। लेकिन ए डी भी हाफ ऑफ 75 डिग्री होगा, वो भी हमारे पास 37 1/2 डिग्रीज हो जाएगा। तो इसमें से हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ जाती है? ए वाली। आगे से हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 219 पर। आपके पास 4 वाला है गिवन ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपके पास एक सर्कल जनरेट किया हुआ है, ओ इस सर्कल का सेंटर है, और आपके पास एक अननोन वेरिएबल एक्स मार्क किया हुआ है, ठीक है। आपने बताना है कि एक्स की क्या वैल्यू है। लेट्स सपोज पहले हम देखने ओ जो है सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है। हमारे पास ओ सेंटर ऑफ सर्कल है। इधर से देखेंगे ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है? ये हमारे पास इसोस्सेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। इसका एंगल एक 25 डिग्री है, एक 25 डिग्री इसका एंगल हो जाएगा, ठीक है। हमने एंगल फाइंड करना है बाहर वाला, क्योंकि हमारे पास अगर हमारे पास एंगल है तो यानी कि ये 25 डिग्री प्लस 25 डिग्री हमारे पास 50 डिग्री हो जाएगा। और तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री है, तो ये एंगल 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल हमारे पास हो जाता है 130 डिग्री, ठीक है। ये टोटल जो है एक लाइन पे एंगल जो है सप्लीमेंट्री बनते हैं। 180 में से 130 निकालें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाती है, वो आ जाती है 50 डिग्री। या तो हम इसको इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, या हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि हमारे पास जो एंगल होता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन पे जो ट्रायंगल बन रही है उसका जो एंगल है वो हमारे पास उस अंदर वाले जिस पर बन रही है उस एंगल के अलावा बाकी दोनों एंगल्स के सामने इक्वल होता है। बाकी दो एंगल्स इसोस्सेलेस ट्रायंगल्स हैं, सेम है, तो वो 50 डिग्रीज हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट से भी हम इसको सी पे मार्क कर देंगे, ठीक है। आगे से हमारे पास फिफ्थ स्टेटमेंट है, गिवन ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमारे पास सर्कल है, ओ जो है सेंटर ऑफ सर्कल है, एंगल मार्क वाई विल बी, ठीक है। एंगल मार्क वाई विल बी क्या होगा? हमारे पास एंगल मार्क, अब हमारे पास देखें, ठीक है, दो कार्ड्स हैं, ये वाली एक कार्ड है, ये वाली कार्ड है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। हमारे पास एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो एंगल अननोन है ये हमारे पास आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यानी वाई हमारे पास 25 डिग्री के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये हमने बाय थ्योरम देखा था, दो कार्ड्स अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके एंगल्स यानी वो इक्विएंगुलर होती हैं, तो वाई हमारे पास सिमिलरली इस फिगर में हमें शो हो रहा है वो 25 डिग्री के इक्वल है। आगे से आ जाते हैं 6 वाले में, इन द फिगर ओ, ठीक है। ये फिगर है, ओ हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है, ए बी लाइन पास हो रही है स्ट्रेट लाइन। अपट्यूज एंगल, अपट्यूज एंगल हमारे पास ये एक्स है, ठीक है। ये जो बाहर वाला है ये रिफ्लेक्स एंगल है, जो 180 डिग्री से बड़ा एंगल है वो रिफ्लेक्स होता है। जो हमारे पास 90 डिग्री और 180 के बीच है वो अपट्यूज एंगल है, ठीक है। हमने अपट्यूज एंगल एक्स फाइंड करना है। लेट्स सपोज सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं, इधर यहाँ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इधर से हमारे पास एंगल 64 डिग्री बन गया, और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है बी प्लस 64 डिग्री, तो बी प्लस 64 डिग्री सप्लीमेंट्री है, तो बी हमारे पास 180 डिग्री में से 64 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 116 डिग्रीज, ठीक है। हमारे पास अब इधर से देखें आर्क, अगर हम स्टैंड किया आर्क ए सी पर, ठीक है, इधर से हम आर्क ए सी पे क्योंकि उसका सेंट्रल एंगल 2 है, उसका सर्कम एंगल जो है बी है, ठीक है। सेंट्रल एंगल 2 है, बी की हमारे पास वैल्यू आ जाती है वो 2 सर्कम एंगल के इक्वल है, बी की वैल्यू 116 आ जाती है। तो हम इधर पुट कर देते हैं 2 × 116 डिग्रीज, इसको आप इसमें मल्टीप्लाई किया तो 232 डिग्रीज, ठीक है। हमारे पास ये एंगल जो है 232 डिग्रीज है। टोटल एंगल हमारे पास 360 डिग्रीज होता है, 360 में से हमने 232 डिग्रीज माइनस किया तो हमारे पास एंगल इधर एक्स आ जाता है 128 डिग्रीज। तो हमारे पास इधर से ऑप्शन डी हो जाती है। आगे से हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, ठीक है। हमारे पास 7 स्टेटमेंट है, इन द फिगर ओ सेंटर ओ ऑफ द सर्कल हमारे पास एंगल ए क्या होगा, ठीक है, एंगल एक्स क्या होगा जो मार्क किया गया। सबसे पहले हम देखें, अगर हम स्टैंड करें इस आर्क पर, ठीक है, इस मेजर आर्क पर करें तो सेंट्रल एंगल हमारे पास कौन सा बनेगा? ये वाला। पहले हम इसको मेजर कर लेते हैं, 360 डिग्री में से 110 डिग्रीज माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 250 डिग्रीज, ठीक है। ये आपका सेंट्रल एंगल है और ये आपका सर्कम एंगल है। एक्स क्या हो जाएगा 1 यानी 250, हमारे पास इधर से क्या हो जाएगा 250 डिग्रीज हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, एक्स हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 1/2 250 डिग्रीज, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 125 डिग्रीज के इक्वल। आगे से हमारे पास आ जाता है 8 वाला फिगर, ठीक है। 8 वाले में हमारे पास क्या है फिगर में, ओ चूँकि सेंटर ऑफ द सर्कल है तो हमारे पास एंगल एक्स क्या होगा, ठीक है। आपके पास ये फिगर शो हो रही है, ठीक है। अगर हमारे पास जो है कार्ड जो है वो बिल्कुल सर्कल के सेंटर से गुजरती है, सर्कल को कट करती है, यानी अगर डायमीटर है हमारे पास जो कार्ड है
तो जो उसका सेंटर वो 180 डिग्री का एंगल आता है, ठीक है। ये आपके सामने 180 डिग्री का एंगल है और ये आपके सामने इन्होंने शो की हुई है जो हमारे पास जो बनेगी वो राइट ट्रायंगल होगी, ठीक है। 180 डिग्री के एंगल से अगर हम सेंटर से उसकी पॉइंट नोक पे, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ज्वाइन करें तो हमारे पास दो ट्रायंगल बनती है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है, ठीक है। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में मेजर ऑफ एक्स, तो ये वाला भी एंगल हमारे पास मेजर ऑफ एक्स होगा, ठीक है। ये हमारे पास टोटल 90 डिग्री का एंगल है और ये एंगल मेजर ऑफ एक्स है। ये इक्विएंगुलर ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विएंगुलर या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। ये भी एंगल 60 डिग्री का है, ये भी एंगल 60 डिग्री का है, ये भी एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है। अगर 90 डिग्री का 90 डिग्री में से हमने 60 डिग्री माइनस किया, एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज, ठीक है। वो आपके पास आ जाता है 30 डिग्रीज। तो इसमें से आपकी ऑप्शन जो है बी वाली हो जाती है। आगे से हम इसके 9th पार्ट की तरफ आते हैं। 9th पार्ट में हमें क्या कह रहा है, ठीक है। पेज नंबर आप आ जाए 220 पर। 9th पार्ट में हमें क्या रहा है, इन द फिगर, ये हमारे पास फिगर है और सेंटर ऑफ द सर्कल है और एक्स जो है ड्रॉन किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये जो फिगर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल है, सर्कल के बीच फिगर बनाई जा रही है, वो आपके सामने शो है। ये रेक्टेंगल है, ठीक है। और हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है। आप इधर से देखें, ये आपके पास रेक्टेंगल है और इसके हमारे पास, ठीक है, रेक्टेंगल का टोटल एंगल जो है 90 डिग्रीज होता है, ठीक है। ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्रीज आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल शो हो रही है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल इक्वल होता है, तो ये हमारे पास जो है, इसको इधर से भी कर लेते हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। इधर से भी 30 डिग्री का एंगल हमारे पास बनेगा, ठीक है, 60। और ये हमारे पास एंगल 120 डिग्री का बनेगा, 120 डिग्री 180 डिग्री में से अगर हम 120 डिग्री निकालें तो इधर से हमारे पास 60 डिग्री बन जाता है। अब ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री एंगल, ये दोनों एंगल 60 डिग्री है। थर्ड एंगल अगर सम ऑफ एंगल्स करें तो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में से इन दोनों का सम माइनस किया तो 120 डिग्री, तो ये एंगल भी हमारे पास 60 डिग्री से आएगा। तो कौन सा एंगल हो जाएगा हमारे पास इसमें से, ये डी वाली ऑप्शन हो जाएगी 60 डिग्री। अब हम आ जाते हैं अपने 10th पार्ट की तरफ, इन द फिगर, ठीक है। हमारे पास जो फिगर शो किया वो हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल है, हमने एक्स फाइंड करना है, ठीक है। हमने ये एक्स फाइंड करना है। लेट्स सपोज हम स्टैंड ऑन द आर्क ए बी करते हैं, ठीक है। हमारे पास सेंट्रल एंगल ए ओ एक्स है, ठीक है। हमारे पास एक्स कितना है, मेजर इज इक्वल टू 2 मेजर ऑफ एंगल ए सी बी, ठीक है। सेंट्रल एंगल हमारे पास 2 मेजर ऑफ सर्कम एंगल होता है, सर्कम एंगल हमारे पास ए सी बी है। हमने मेजर ऑफ एंगल ए सी बी फाइंड करना है। लेट्स सपोज एक्स फाइंड करने से पहले हम मेजर ऑफ एंगल ए सी बी फाइंड करते हैं। अब हम देखें तो इस ट्रायंगल को अगर हम ओ को सी से ज्वाइन कर लें तो ये दो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गए। मेजर ऑफ एंगल ये 20 डिग्री है, तो इधर से हमारे पास जो है ये एंगल भी 20 डिग्री है, क्योंकि आइसोसेलेस एंगल है, टू एंगल सेम है। ये हमारे पास ये एंगल अगर हमारे पास 30 डिग्री है तो इधर से एंगल, ये वाला एंगल भी हमारे पास 30 डिग्री है। तो टोटल एंगल 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री हमारे पास 50 डिग्रीज हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 2 इंटू 50 डिग्रीज, ठीक है। मेरा एंगल सी 50 डिग्रीज है, 2 इंटू 50 डिग्रीज हमारे पास क्या हो जाता है, 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया 100 डिग्रीज, तो ये हमारे पास सी वाला ऑप्शन आ जाता है 100 डिग्रीज। इसी के साथ हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है। इसका हमारे पास एक ही क्वेश्चन था, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर से, ठीक है। उनको हमने सॉल्व किया, हमने ये सॉल्व किए कुछ पार्ट, इसके कुछ पार्ट हमने इधर सॉल्व किए हैं, दैन फिर हमने इसको इधर सॉल्व किया। इसी के साथ हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज 12 होती हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछिए। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।